कांग्रेस सांसद धीरज साहू की बात करते हैं, जिनके ठिकानों से जब्त नोटों की कड्डियों की गिनती पिछले 3 दिन से हो रही है। रकम इतनी कि इनकम टैक्स अफसरों की आंखें चौधी आ रही हैं। नोट गिनने वाली मशीनें खराब हो जा रही हैं और अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुके हैं। टैक्स चोरी के आरोप में डाली गई रेड पर सियासत गर्म है। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। शुक्रवार को पीएम ने जनता के पैसे लूटने वालों को पाई पाई लौटाने की बात कही तो अमित शाह ने कांग्रेस को खरी खरी सुना दी। रिपोर्ट देखिए। एक साथ इतने कैश, एक साथ नोटों की इतनी गड्डियां देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। 5, 10, 50, 100 नहीं, अब तक 300 करोड़ की राशि सामने आ चुकी है। अलमारी और बैग में ठूंस कर रखे गए नोटों के ये बंडल झारखंड के कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास, दफ्तर और उनके करीबियों के ठिकानों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जब्त किए हैं। बुधवार 6 दिसंबर से ही शुरू हुई रेड 3 दिन बाद तक भी जारी है। नोटों को गिनते गिनते अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। अलमारी के अलावा 176 बैग में ठूंस कर भरे हुए नोटों में से 40 बैग की गिनती ही पूरी हुई है। आलम यह है कि इतने नोट को गिनने के लिए मंगाई गई मशीनें भी अब जवाब दे रही हैं। 4 मशीनें खराब हो चुकी हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर आईटी डिपार्टमेंट की टीम रेड डाल रही है। भ्रष्टाचार के पैसों पर प्रहार शुक्रवार को पीएम मोदी ने अपने एक संदेश के जरिए दिया था। कहा था, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। दूसरे दिन बारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आई तो कैश कांड पर शाह ने साफ कर दिया कि मोदी जी के शासनकाल में किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। अचंभित रह गया, किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना। मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड दे। धीरज साहू के ठिकाने से 300 करोड़ कैश मिलने के बाद सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी से पूछना चाहिए ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है। रविशंकर ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की मूर्ति भी बताया। तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। तो वहीं झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तो कैश कांड को सीधे हेमंत सरकार से जोड़ते हुए कांग्रेस पर प्रहार किया है। अब करोड़ों टका तो इन्हीं के घरों में मिल रहा है, अरबों अरबों के रुपया। बाकी के यहां तो कोई पैसा कोई मिलता नहीं है। तो ये बड़ा ही और मामला है और मैं समझता हूं कि इस पैसे का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री तक से ये जुड़ाव होगा, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस सांसद के कैश कांड का विरोध बीजेपी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कर रही है। प्रधानमंत्री ने तो इशारों में पब्लिक को कांग्रेस का भ्रष्टाचार समझाया भी है। वैसे इस कैश कांड की गूंज लोकसभा चुनाव से पहले जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वो कांग्रेस सहित पूरी विपक्षी पार्टियों के लिए परेशानी जरूर खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कैश कांड पर गरमाई सियासत को जरा समझिएगा। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर रेड पड़ी है और आईटी की टीम लगातार नोटों की गड्डियां गिनती जा रही है और अब तक 300 करोड़ से ज्यादा के कैश जब्त हुए हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में रेड पड़ी और धीरज साहू के करीबियों पर टैक्स चोरी का आरोप है। धीरज साहू के करीबी रिश्तेदार कारोबार से जुड़े हैं। ओडिशा में शराब समेत कई व्यवसाय वे चलाते हैं और आईटी की छापेमारी के बाद सियासत अब गर्म है। बीजेपी के नेता कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी से मोहब्बत की कैसी दुकान खोलने की बात कहते हैं, ये पूछा जा रहा है उनसे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने डो टूक कह दिया है कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा।
लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया और पीएम इशारों में जनता तक संदेश पहुंचा चुके हैं कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं।